और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम फाइल मेन्यू के ऊपर काम करेंगे और देखेंगे कि आप अपने एन पेज के डॉक्यूमेंट्स को कैसे सेव कर सकते हैं और इसके अलावा ओपन कैसे कर सकते हैं, न्यू फाइल कैसे ओपन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। इसके लिए मैं एन पेज को ओपन करूंगा। एन पेज टाइप करें, एंटर, ओके, और फाइल में जाके आपने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू की सेटिंग मैंने आपको बता दी थी आप कैसे कर सकते हैं। ओके, आज के लेसन में सबसे पहले न्यू पे क्लिक करें और न्यू की जो सेटिंग है, ये सारी की सारी सेटिंग के ऊपर हमने काम कर लिए, जो कि सेकंड लेसन में हमने इस पे काम किया। इसके बाद आपके पास यहाँ पे ओपन हमेशा वो वाली फाइल ओपन होती है जो एन पेज में सेव होती है या एन पेज फॉर्मेट में सेव होती है। तो ओपन और क्लोज से पहले हम फाइल को सेव करना सीखते हैं। सेव के लिए आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट लिखने के बाद आप अपने टेक्स्ट को एन पेज में सेव कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट लिखता हूं, पाकिस्तान। इसको सिलेक्ट करके इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। 75। इससे भी बड़ा साइज आपने करना है तो आप यहाँ पे 100 टाइप कर लें। इससे भी बड़ा करना है तो आप 200 टाइप कर लें। आप जितना टाइप करेंगे उतना साइज बड़ा होता जाएगा। पाकिस्तान मैंने यहाँ पे टाइप किया और इसी पाकिस्तान को सेव करना चाह रहा हूँ। सेव करने के लिए फाइल पे जाएं और यहाँ पे सेव पे क्लिक करें। अब जहां भी सेव करना चाह रहे हैं आपने वो लोकेशन यहाँ से सेलेक्ट करनी है। सेव इन एन पेज 2015 में सेव करना चाह रहे हैं, वहां पे सेव हो जाएगा। डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहे हैं, डेस्कटॉप को सिलेक्ट करें। डेस्कटॉप के अंदर कोई न्यू फोल्डर बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखें, इसी के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करें। न्यू फोल्डर आप यहाँ से बना सकते हैं और मैं यहाँ पे फाइल न्यू फोल्डर में कर देता हूँ एन पेज फाइल का नाम दे देता हूँ न्यू फोल्डर में, और इसी फोल्डर को डबल क्लिक करें तो ये फोल्डर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे अभी तक कोई फाइल नहीं पड़ेगी। तो मैं एन पेज की फाइल यहाँ पे सेव करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आप नॉर्मल डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं, न्यू फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने न्यू फोल्डर इसलिए बनाया ताकि मेरे डेस्कटॉप पे काफी सारी फाइल्स हैं तो मुझे नजर आए कि एन पेज की फाइल ये वाली है। फाइल का नाम यहाँ पे दे दें, फर्स्ट मैं लिख लेता हूँ और यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ। अब सेव से पहले यहाँ पे देखें तो सेव एज टाइप यहाँ पे डिफरेंट टाइप है, जैसे कि एन पेज के लिए INP है और INT है। एन पेज टेम्पलेट्स के लिए अगर आप टेम्पलेट्स में सेव करना चाह रहे हैं टेम्पलेट में सेव कर सकते हैं। नॉर्मल एन पेज फाइल में सेव करना चाह रहे हैं एन पेज फाइल में क्लिक करके आप यहाँ से सेव पे क्लिक करें तो आपकी फाइल फर्स्ट के नाम से सेव हो चुकी है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एन पेज में टाइटल में यहाँ पे एन पेज के साथ फर्स्ट लिखा हुआ आके, अब यहाँ पे इसी तरह मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ से व्यू करते हैं डेस्कटॉप को। डेस्कटॉप को फोल्डर है यहाँ पे एन पेज फाइल्स, देखें क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एन पेज की फाइल सेव हो चुकी है। इस पर जस्ट डबल क्लिक करेंगे आप तो ये फाइल आपके पास यहाँ पे कह रहे हैं कौन सी एप्लीकेशन में ओपन हो, मोर एप्स है, और यहाँ से अपने एन पेज को सिलेक्ट करना होता है। अब एन पेज को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने इस फाइल को एन पेज में ओपन करना है तो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे एन पेज को। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे विंडो का बटन प्रेस करके एन पेज टाइप करें, ओके। फाइल में जाके आप यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, न्यू पे क्लिक करके आप ओपन कर लें। और ओपन करनी है फाइल तो फाइल में जाएं, ओपन पे क्लिक करें और देखें एन पेज वाली फाइल्स के अंदर आपका फाइल आ गई यहाँ पे। अगर आपके पास यहाँ पे डिफॉल्ट आपका ये वाला फोल्डर नहीं आता तो आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करें और जहां पे अपने फोल्डर बनाए, जैसे कि डेस्कटॉप पे मैंने बनाया ये एन पेज फाइल का फोल्डर, क्लिक करता हूँ, ये आ गया। और फर्स्ट ये एन पेज की फाइल है, इसको सिलेक्ट करके आप ओपन पे क्लिक करें तो आपकी फाइल एन पेज की ओपन हो चुकी है। इसी फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो फाइल में जाके यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी।
दोबारा से ओपन करना चाह रहे हैं, फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करें तो आपकी फाइल यहां से आप ओपन कर सकते हैं। न्यू की जो शॉर्ट कमांड है कंट्रोल एन, कीबोर्ड से आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो ये शॉर्ट आप देखें कंट्रोल एन प्रेस करता हूं तो ये मेरे पास यहाँ पे देखिए न्यू का यहाँ पे वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। सेटिंग करके आप ओके पे क्लिक करें तो न्यू ओपन हो जाएगा। ओपन के लिए कंट्रोल ओ शॉर्ट कमांड है, कंट्रोल ओ प्रेस करें, एनपीसी का फोल्डर को सिलेक्ट करके आप ओपन कर सकते हैं। सेव के लिए कंट्रोल एस होती है जो कि सेव करना मैंने आपको सिखा लिया, और क्लोज के लिए कंट्रोल F4, कंट्रोल F4 प्रेस करें तो आपकी फाइल ये जो है क्लोज हो जाएगी। क्लोज हो जाएगी, जो फाइल है क्लोज कर सकते हैं आप यहाँ से। इसके बाद सेव एज। अब देखें जो फाइल एक बार सेव हो जाती है, जैसे मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ और फर्स्ट पे क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ, अभी मेरे पास फाइल सेव होगी। अब इस फाइल को जब दोबारा मैं पाकिस्तान के बाद में यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये, या फिर दोबारा से मैं पाकिस्तान टाइप करता हूँ, अब ये 2 बार लिखा गया। अब इसको जब मैं सेव करूंगा, फॉर एग्जाम्पल फाइल में जाके मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये सेव हो गया, देखिए ऑटो सेव हो गया। अब इसमें इसने ना ही मुझसे नाम पूछे इस डॉक्यूमेंट्स का, इस फाइल का, ना ही से लोकेशन पूछे कि कहाँ सेव करना है, जो कि पहले मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम सेव किया था तो उसमें मुझसे उसने कंप्लीट एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था जिसमें इसने मुझसे लोकेशन भी पूछी थी और फाइल का नाम भी पूछा था कि आप किस फाइल के नाम से इसको सेव करना चाह रहे हैं। तो मैंने वो दोनों दिए थे तो उसके बाद ये सेव हुआ था। लेकिन जब दोबारा आप सेव करते हो तो ये उसी डॉक्यूमेंट्स को उसी फाइल में सेव कर लेता है, वही जो आप एडिटिंग करते हो उसको एक ही जगह पे सेव कर लेता है जहां पे आपने फर्स्ट टाइम इसको सेव किया हुआ था। तो सेव से आप कोई भी फाइल दोबारा किसी दूसरे नाम से सेव नहीं कर सकते। अगर दोबारा किसी दूसरे नाम से फाइल को सेव करना है या लोकेशन किसी और लोकेशन पे सेव करना है तो उसके लिए आप सेव एज का ऑप्शन चूज करोगे। फाइल में जाओ, सेव एज पे क्लिक करो और सेव एज में आपके पास यहाँ पे डायलॉग बॉक्स हमेशा ओपन होगा। जब भी आप इसको सेव एज पे क्लिक करोगे तो आप बार बार अपनी फाइल को दूसरे नाम से सेव कर सकते हो। सेव एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसके भी 2 ही ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखें, और यहाँ पे आपने क्या करना है जी, नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं सेकंड कर लेता हूँ, सेकंड, और यहाँ से लोकेशन चेंज करना चाहे, जिस लोकेशन में सेव करना चाहे सेव कर सकते हैं। और सेकंड पे क्लिक करके मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो आपकी फाइल, यही फाइल जो है इस सेकंड फाइल में भी सेव हो चुकी है। मेन अगर यहाँ से फोल्डर ओपन किया जाए एनपेज फाइल का, तो एनपेज फाइल में एक तो ये जो अभी ओपन की हुई है, एक एनपेज फाइल की फर्स्ट फाइल है और एक हमारे पास यहाँ पे देखिए सेकंड फाइल है। देख सकते हैं आपके पास ये वाली फाइल है, और ये जो फाइल है B01 ये अभी ओपन जो की हुई है ये वही फाइल है। देख सकते हैं सेकंड भी। इसे थर्ड फाइल सेव करना चाह रहे फाइल में जाएं, सेव एज पे क्लिक करें, फिर नाम चेंज करके सेव कर सकते हैं। मीन एक फाइल को आप काफी सारे नामों से अगर सेव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप सेव एज का ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद कलेक्ट फॉर आउटपुट, कलेक्ट फॉर आउटपुट पे क्लिक करके आप अपनी फाइल को आप आउटपुट के लिए इसे कलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज आप कलेक्ट करना चाह रहे हैं आउटपुट के लिए तो आप यहाँ से आउटपुट के लिए कलेक्ट कर सकते हैं। अब आउटपुट के लिए कलेक्ट करने के लिए आपने क्या होता है, आपके पास या तो फिर कोई पिक्चर होनी चाहिए यहाँ पे। कलेक्ट फॉर आउटपुट के लिए आपके पास या तो फिर यहाँ पे कोई पिक्चर होनी चाहिए या कोई ऐसा आपके पास पिक्चर से रिलेटेड कोई चीज होनी चाहिए, कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसे आप उसे कलेक्ट कर सकें आउटपुट के लिए। एनपीजी की फाइल को भी आप आउटपुट के लिए कलेक्ट कर सकते हैं, और नॉर्मल जो है तो आप पिक्चर्स वगैरह को भी एनपीजी कलेक्ट फॉर आउटपुट कर सकते हैं। कलेक्ट फॉर आउटपुट के लिए मैं एनपीजी फाइल को फॉर एग्जांपल करके देखता हूँ। आप चाहते हैं किसी और फॉर्मेट में ओपन हो तो आप कलेक्ट फॉर आउटपुट पे क्लिक करें और एनपेज की फाइल है एनपेज पे क्लिक करें, या फिर एनपेज टेम्पलेट्स में मैं इसे कलेक्ट फॉर आउटपुट करना चाह रहा हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखते हैं। अब यहाँ पे जाए और अपने यहाँ पे एनपेज में जाए तो आपका सेकंड जो आपके पास INT के नाम से, जो कि टेम्पलेट्स के नाम से हमने सेव की थी, वो यहाँ पे आ गई है। तो ये एज ए टेम्पलेट्स काम करेंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ पे जाते हैं और इसको फाइल में जाके आप इसको सेव एज पे क्लिक करें और इसी फाइल को आप जो है तो इसी नाम से जो है तो ये फाइल जो है इसको आप नॉर्मल एनपेज की फाइल में सेव करें।
कह रहा है कि आप इसको जो है तो रिप्लेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले भी इस नाम से है, तो मैं यस कर देता हूँ। आप जाके देखते हैं तो ये एनपेज जो है बस यहाँ पे आ गया, और आई एन पी के नाम से, ये मीन आपके पास सेव का ऑप्शन भी यहाँ पे एनपेज में इसी तरह है। लेकिन अगर पिक्चर आ जाती है तो उसमें कैसे कलेक्ट फॉर आउटपुट का काम करेगी, उस पर हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे कि इसका कलेक्ट फॉर आउटपुट से क्या ताल्लुक है। क्योंकि नेक्स्ट लेसन में हमने इंपोर्ट के ऊपर काम करना है, तो फाइल कोई भी बाहर से इंपोर्ट करके फिर उसे कलेक्ट फॉर आउटपुट पे हम उस पर काम करेंगे। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट लेसन में कुछ और टॉपिक्स के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।